हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट आरसी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं कि जो डाक विभाग के अंदर पोस्टमैन, मेल गार्ड, एमटीएस, पीएसए की जो अनफिल्ड वैकेंसी है वो इसी साल भरने वाली है। और आपके लिए एक अच्छी ये खबर है कि आप अगर इस साल एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। जो 2018 से लेकर 2022 तक जितने भी अनफिल्ड वैकेंसी थी वो इस साल भरी जा रही है। तो अगर आप इस साल एमटीएस, पोस्टमैन, मेल गार्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम यही चर्चा करने वाले हैं कितनी वैकेंसी कौन से सर्कल के अंदर है और कितनी वैकेंसी अब आई हुई है और वो कितनी इंक्रीज होगी, तो कितनी वैकेंसी बढ़ने वाली है, कौन से सर्कल के अंदर कितनी वैकेंसी है, तो ये हम चर्चा करेंगे। तो ये एक नोटिफिकेशन आया था 4 अगस्त 2022 को, उसका हम डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले कि क्या नोटिफिकेशन आया था। इसके अंदर बोला गया है कि जो अनफिल्ड वैकेंसी है एमटीएस, पोस्टमैन, मेल गार्ड जो अप्रैल 2018 से पेंडिंग है उनके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। यहाँ पर चर्चा क्या की गई है मैं हिंदी में आपको बता देता हूँ। तो वाइल रिव्यूइंग दी वैकेंसी स्टेटस, यानी कि वैकेंसी स्टेटस को काफ़ी चेक करने के बाद, रिव्यू करने के बाद यहाँ पर पता चला कि जो आपके एमटीएस, पोस्टमैन, मेल गार्ड जो अप्रैल 2018 से जो वैकेंसी थी 1/4/2018 से, वो क्या है किसी भी प्रशासनिक कारण से वो क्या रह गई है, खाली रह गई है। तो फिर उसके बाद में डिसाइड किया गया कि जो अनफिल्ड वैकेंसी है वो इस साल की वैकेंसी में क्या की गई है, ऐड की गई है। और कितनी वैकेंसी खाली है, अनफिल्ड वैकेंसी पीछे की कितनी है, इस साल की कितनी है, वो हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के आगे, इस नोटिफिकेशन के बाद में। और इसके अंदर एक पॉइंट ये भी दिया गया है कि जो आपकी वैकेंसी है इनके अलावा जो वैकेंसी है किसी भी प्रशासनिक कारण जो कोर्ट में चली गई है, सब जुडिस में चली गई है, वो इस रिक्वायरमेंट के अंदर आपके ऐड नहीं की जाएगी। तो उसके बाद आपके यहाँ पर हम चर्चा करें कि ये रिक्वेस्ट या ये नोटिफिकेशन है सभी सर्कल को भेज दिया गया। ये देखो, आप देख सकते हैं, ये सभी चीफ पोस्ट मास्टर जनरल या पोस्ट मास्टर जनरल के नाम पर ये नोटिफिकेशन है। ये सभी को रिक्वेस्ट विनती की गई है कि इस साल की जो वैकेंसी है जो इंक्लूड कर प्रोसेस 2022 के अंदर इसका इंक्लूड कर। और इस नोटिफिकेशन जो आया है उसकी जो रिवाइज वैकेंसी है, क्या है रिवाइज वैकेंसी का नोटिफिकेशन, यहाँ पर लिखा गया है कि सर्कल रिवाइज वैकेंसी स्टेटस में भी आल्सो इश्यूड। जो रिवाइज वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो जल्द से जल्द इश्यू किया जाए। और उसके अंदर रिक्वायर्ड फॉर इंफॉर्मेशन ऑल कंसर्न। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि जो वैकेंसी आपके बढ़ रही है उनको अनफिल्ड वैकेंसी को फिल करना है, उनका जो रिवाइज वैकेंसी का नोटिफिकेशन है वो जल्द से जल्द जारी किया जाए। और ये रिक्वेस्ट की गई है और वो किस सर्कल के अंदर कितनी वैकेंसी है वो हम चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सत्यनारायण दास डायरेक्टर के यहाँ भी सिग्नेचर भी है। तो अब हम चर्चा करने वाले हैं सबसे पहले हम करेंगे एमटीएस, पोस्टमैन, मेल गार्ड 2022। तो यहाँ पर सबसे पहले सर्कल का नेम है। आंध्र प्रदेश के अंदर अनफिल्ड वैकेंसी 31/3/2018 के अंदर कितनी थी, 0 थी, फिल्ड हो गई है। 2022 के अंदर अनफिल्ड वैकेंसी क्या है आपके 31/12/2021 तक कितनी है, 301। तो आपकी टोटल वैकेंसी आंध्र प्रदेश के अंदर कितनी हो गई भी, 301 है। उसके बाद में असम के अंदर 141 है, बिहार के अंदर 1047 है। टोटल वैकेंसी बता रहा हूँ मैं, अनफिल्ड और फील्ड। ये रो है आपके क्या है, अनफिल्ड है, और ये क्या है इस साल आपके भरे जाना है। तो इसके बाद में अगर हम बात करें नेक्स्ट सर्कल की, गुजरात के अंदर हम बात करें 639 है, दिल्ली के अंदर 1720, हरियाणा के अंदर 225 और हिमाचल प्रदेश के अंदर 65 ये वैकेंसी दी गई है। इतनी वैकेंसी आपके क्या है आने वाली है। और इसके अंदर कुछ वैकेंसी क्या है जो कोर्ट के अधीन चली गई है, उन वैकेंसी को छोड़कर बाकी लगभग आपके आने वाली है। तो अगर मैं
बात करूं कितनी बढ़ने वाली है, उसका उदाहरण भी मैं आपके सामने पेश करूंगा कि जो हरियाणा सर्कल का अभी रिवाइज वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन आया था, उसके अंदर वैकेंसी यहाँ पर कितनी दी गई है, यहाँ पर दी गई है आपके 225, कितनी दी गई है और 225, और नोटिफिकेशन कितनी वैकेंसी का बढ़ने का आया है। लगभग मैं बात करूं तो 60 से 70% वैकेंसी यहाँ पर आई है, और जो 30% वैकेंसी नहीं ऐड हुई उसका मैं बता दूं जो बैकलॉग यानी कि जो रूल 38 के अंतर्गत आने वाले या कुछ भर्ती जैसे स्पोर्ट्स कोटे की भर्ती है जो कोर्ट के अंदर चली गई है, उनको इंक्लूड किया गया है। यानी कि लगभग इस 225 में से आपको 140 वैकेंसी लगभग देखने को मिल रही है। कहने का मतलब 60-70 वैकेंसी है जो रूल 38 या आपके जो कोर्ट के अंदर चली गई है एक आधी वैकेंसी, उसको छोड़कर यहाँ पर आपके 140 वैकेंसी के समथिंग आपके बढ़ी हुई है। वो हम आपको कल नोटिफिकेशन आया था उसको भी दिखा देते हैं कि क्या नोटिफिकेशन आया था कल और कितनी वैकेंसी बढ़ी है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो हरियाणा सर्कल का जो नोटिफिकेशन आया था उसके अंदर मैंने बताया थी 225 वैकेंसी, कितनी हैं 225, और कितनी इंक्रीज हुई अब वो हम देख लेते हैं। तो सब ऑर्डिनेट ऑफिसर जो सर्कल जो आपके डिवीज़न वाइज है उसके अंदर आपके 120 आपके बढ़ी हुई है, 120 वैकेंसी बढ़ी हुई है, और स्टार का मतलब आपके बैकलॉग जो वैकेंसी है उनको आपके प्रेजेंटेशन यहाँ पर दिया गया है। तो इसके बाद में 120 यहाँ पर है, और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिस है जो सर्कल ऑफिस डीएपी है, वहाँ पर आपके टोटल वैकेंसी है 13। तो एक हम बात करें यहाँ पर 120 है, यहाँ पर आपके 13 है, कुछ एक वैकेंसी यहाँ पर भी है आपके 1-1, 2-2 स्टार के अलावा। तो ये लगभग आपके 120 और 13 133, और लगभग आपके ये अगर 4-5 वैकेंसी ये माने तो आपके ये हो जाएगी आपके वैकेंसी 140 के समथिंग आपकी वैकेंसी हो रही है, और 225 आनी थी। टोटल वैकेंसी मात्र 225 है, तो 225 के अंदर आपके रिवाइज वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ गया 140 का। लगभग इतने तो पूरे सर्कल के अंदर अगर बात करें फॉर्म भरने की, वो लगभग इनसे लगभग डबल भरे जाएंगे। आधे विद्यार्थी तो दोनों पेपर को नहीं कर पाते, पास ही नहीं कर पाते, इसलिए वो वैकेंसी क्या रह जाती है, अनफिल्ड रह जाती है। तो इस बार अगर जिन साथियों ने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर दिया 40 मार्क्स लेके आ गए, तो उनका जो सिलेक्शन का उम्मीद है वो लगभग 100% है। और ये आप इसके अंदर देख सकते हो एमटीएस के अंदर। इसके बाद में हम अगर बात करें पोस्टमैन की, तो पोस्टमैन के अंदर हरियाणा के अंदर मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि आपके हरियाणा के अंदर से मैं एग्जाम्पल से समझा सकता हूँ कि आपकी कितनी इंक्रीज़ हुई है, कितनी डिक्रीज़ हुई है। तो उसके बाद में अगर हम बात करें पोस्टमैन की और मेल गार्ड की, पोस्टमैन की और मेल गार्ड की, तो पोस्टमैन कितनी है अभी हरियाणा के अंदर, देखो यहाँ पर हरियाणा है, और पोस्टमैन की आपके 203 और 141, 344 वैकेंसी है खाली। तो इसके अंदर आई कितनी है, जो कल नोटिफिकेशन आया था उसके अंदर कितनी वैकेंसी ऐड हुई है 344 के अंदर से। तो अगर हम बात करें 344 में से कितनी ऐड हुई है, तो टोटल वैकेंसी आपकी आई है 265। कितनी आई है अभी 265 आई है। देखो 344 में से आपके 265 आई है, और जो जो शेष बची वैकेंसी मैंने बताया था, या तो कोर्ट के अधीन चली गई है वैकेंसी, या फिर जो रूल 38 या कोर्ट के अधीन जो चली गई है, उन वैकेंसियों का यहाँ पर स्थान है। तो कहने का मतलब 265 वैकेंसी एक छोटी बात नहीं होती। 265 वैकेंसी है जो पोस्टमैन की आई है, वो क्या नहीं होती, छोटी बात नहीं होती। 344 अनफिल्ड वैकेंसी है, उसमें से लगभग 60-70 वैकेंसी अगर आप माने तो छोड़ी गई है। वो या तो रूल 38 से भरेंगे, या किसी के अंदर कोई केस चल रहा होगा कोई भी, तो उस रिलेटेड से यहाँ पर 60-70 आपके छोड़ी गई है। तो इसके बाद में हम अगर पीए का भी प्रूफ करेंगे, पीए की वैकेंसी कितनी खाली है, कितने डिपार्टमेंटल एग्जाम से ले रहे हैं। काफ़ी साथियों को ये डाउट्स था कि सर जो पोस्ट ऑफिस की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आएगी उसका क्या है। उसका मैं पहले बता दूं कि डायरेक्ट से पहले आपके डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम से इनको फील्ड किया जाएगा। अगर फिर भी आप खाली छोड़ देते हैं तो उसके बाद में डिपार्टमेंट को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकालना पड़ेगा। सबसे पहले जो भर्ती है वो आपके भरोसे है। तो आपके भरोसे का मतलब क्या है कि आपको देखना होगा कि ये वैकेंसी है, आप खाली छोड़ते हैं तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भी ली जाएगी।
तो अगर हम बात करें अब पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट वैकेंसी, ये तो है डिपार्टमेंटल की, और ये है आपके एसएससी के द्वारा जो सीजीएल, जो अब मैं आपको कल ये नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ यहाँ पर, पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट। यहाँ पर डीआर का मतलब है डायरेक्ट कोटा, और ये है तो ये होता है आपके 60 और 40% है। 60 तो होगा आपके 60% तो आपकी जो वैकेंसी होगी टोटल उसका लिया जाएगा एसएससी के द्वारा, वो भी सीजीएल के द्वारा अब की बार, और जो 40% है वो है डिपार्टमेंटल। तो यहाँ पर हम बात करें किसकी, हरियाणा की। हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा के अंदर है, यहाँ पर वैकेंसी कितनी है डिपार्टमेंटल, 136 है। तो 136 वैकेंसी खाली है। अगर ये 136 की 36 आ जाती है आपके डिपार्टमेंटल एग्जाम से, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगी, रिक्तियाँ क्या हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी, और ये हुआ भी है। और 136 की 136 रिवाइज वैकेंसी आ चुकी है हरियाणा की। हरियाणा की तीनों वैकेंसी आ चुकी है। तो देखते हैं कौन सी कितने कितने आई है। तो इसके अलावा ये है, ये 136 है, डिपार्टमेंटल कोटा है 136 का है। उसके बाद में जो अगर हम बात करें बैकलॉग की वैकेंसी, रूल 38 की वैकेंसी, ये यहाँ पर अलग दी गई है। ये यहाँ पर आपके स्पोर्ट्स पर्सन अलग अलग यहाँ पर दिया गया है, लेकिन जो आपके डिपार्टमेंट कोटा है वो 136 वैकेंसी, वो हम बात कर रहे हैं कि कितनी आई है कि नहीं आई, वो हम देख रहे हैं कि जो नोटिफिकेशन आया था वो हम चेक करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन आया था एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले आया था। 7 अगस्त को जो एग्ज़ाम होना था उससे पहले जो नोटिफिकेशन आया था 5 अगस्त को आया था। इसके अंदर बताया गया है कि जो पीएससी की जो वैकेंसी है, जिसका 7 अगस्त को जो एग्ज़ाम होना है, वो क्या कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। कितने बढ़ाई गई वो हम जोड़ते हैं, कितना टोटल होता है इसका। तो इसका यहाँ पर 123 ये है और 10 ये है, कितना हो गया अभी 133, और 133 हो गया। उसके बाद में अगर हम इस कैटेगरी के अंदर हॉरिजॉन्टल के अंदर बात करें, 2 ये है और एक ये, 133 और 133 और 2 कितनी हो गई, 133 और 3, 2 और 1 3, तो 136 हो गई। तो 136 वैकेंसी आनी थी, 136 वैकेंसी आपके सामने आ चुकी है। तो अगर हम बात करें इसकी कि टोटल वैकेंसी कितनी थी, 136 थी और 136 की 36 आ चुकी है। तो कहने का मतलब आपके जो सबसे पहले आपका जो डिपार्टमेंटल कोटा है उस एग्ज़ाम के द्वारा आपको इस बार सुनहरा अवसर दिया गया है कि पीछे की 4 सालों की जो अनफिल्ड वैकेंसी है वो आपके द्वारा भरी जाएगी, और आपको अच्छे से मेहनत करना है, और जो भी आपके दोनों एग्ज़ाम हैं उनको क्लियर कर आपको इन सभी वैकेंसियों को डिपार्टमेंटल के द्वारा फिल करना है। और उसके बाद में अगर रह जाता है तो आपको पता ही है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वो भी संभव है, वो भी आ सकता है, क्योंकि इस ईयर में ये आदेश दिए गए हैं कि 2022 के अंदर इन वैकेंसियों को पूरा किया जाएगा, चाहे आपको डिपार्टमेंटल या आपके एसएससी या डायरेक्ट पोस्ट ऑफिस के द्वारा। इसी कारण ही आपके जो एग्ज़ाम एमटीएस पोस्टमैन मेल गार्ड का एग्ज़ाम दिसंबर के अंदर होना था, वो क्या किया गया है सितंबर के अंदर, क्योंकि पता चल जाएगा कि आप इस साल कितने कैंडिडेट पास होते हैं। अगर अक्टूबर तक पता चल जाता है तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी डिपार्टमेंट को निकालना पड़ेगा। तो ये सभी बात आपके समझ में आ गई होगी, कौन से सर्कल के अंदर कितनी वैकेंसी है वो मैंने आपको बता दी है। और जो भी अगर आपको किसी भी रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन पीडीएफ या स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आप हमारे जो चैनल है स्टडी पॉइंट आरसी के, यूट्यूब हो चाहे टेलीग्राम हो चाहे व्हाट्सएप हो, वहाँ पर आप ऐड हो सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी जो स्टडी मटेरियल फ्री में प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। फिर भी कोई डाउट्स रह जाता है, कुछ मैं भूल गया हूँ बताना आपको, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। और ये और बता दूं, कल आपका जो एग्ज़ाम है उनके लिए आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। और इस बार मैं आपके काफ़ी क्लासें हैं वो लाइव नहीं ले पाया, क्योंकि गले में ज़्यादा दिक्कत होने के कारण आपकी जो क्लासें लाइव नहीं हो पाई। और जो कल एग्ज़ाम है उसके अंदर आप अच्छे से बेहतर करने की कोशिश करें और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो इसी
इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस क्लास को विराम देता हूँ। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।